हे गाइस, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरैक्शन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग्स कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग सुटेबल एडजस्टमेंट। Levodopa and metoclopramide, furosemide and indomethacin, tetracyclines and ferrous sulfate, clonidine or chlorpromazine. Interaction between the following pair of drugs can be avoided by making suitable adjustment. And the correct answer of this question is option C, tetracyclines and ferrous sulfate. Option C will be your correct answer. Because tetracyclines form insoluble and unabsorbable complexes with iron, and iron preparation reduce their absorption. That's why interaction between tetracyclines and ferrous sulfate can be avoided. ठीक है, next question. Gastric lavage contraindicated in which of the following poisoning? Organophosphorus poisoning, sedative drug poisoning, corrosive acid poisoning or barium carbonate poisoning? Gastric lavage contraindicated in which of the following poisoning? तो किस पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लेवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है करोसिव एसिड पॉइजनिंग में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। गैस्ट्रिक लेवेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन करोसिव पॉइजनिंग फॉर फियर ऑफ कॉजिंग परफोरेशंस। क्योंकि परफोरेशंस कॉजिंग का खतरा होता है, इसके लिए गैस्ट्रिक लेवेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन करोसिव पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। होमैट्रोपिन इज ए ट्रोपिन एस्टर ऑफ अमाइनो एसिटिक एसिड, ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड, ट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड और ट्रोपिन एस्टर ऑफ अमाइनोफॉर्मिक एसिड। तो क्या है होमैट्रोपिन? तो ये होता है ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। होमैट्रोपिन होता है ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म्ड फॉर यूएसपी टाइप 1 ग्लास, यूएसपी टाइप 2 ग्लास, यूएसपी टाइप 3 ग्लास, ऑल ऑफ द अबव। वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म्ड फॉर, तो कौन से टाइप ऑफ ग्लास के लिए होती है वाटर अटैक टेस्ट? तो ये होती है टाइप 2 ग्लास के लिए। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप 1 ग्लास होती है बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ग्लास होती है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास, देन टाइप 3 ग्लास होती है मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 होती है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास और ये टाइप 4 होती है नॉन पेरेंटल ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The fat of nutmeg is known as, the fat of nutmeg is known as घी, नटमेग ऑयल, नटमेग बटर और नटमेग प्रोटीन। तो क्या होता है the fat of nutmeg? तो फैट ऑफ नटमेग को बोलते हैं नटमेग बटर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन नटमेग होता है कार्मिनेटिव एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डायरिया। इसकी फैमिली होती है मायरिस्टिकेसी एंड बायोलॉजिकल सोर्स होता है मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेस्टेरॉल कंसिस्ट ऑफ 27 कार्बन आइटम्स, 30 कार्बन आइटम्स, 14 कार्बन आइटम्स और 35 कार्बन आइटम्स। तो कितने कार्बन आइटम्स होते हैं कोलेस्टेरॉल में? तो कोलेस्टेरॉल का फॉर्मूला होता है C27H46O। तो 27 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं कोलेस्टेरॉल में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ दीज इज ए क्विनोलिन एल्केलॉइड्स? अर्गोटामाइन, स्कोपोलामाइन, सिंकोनामाइन और रिसरपिन। तो इनमें से कौन सा होता है क्विनोलिन एल्केलॉइड्स? तो हमने देखा था क्विनोलिन एल्केलॉइड में आता है सिंकोना एंड सिंकोनामाइन ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिंकोना का। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिंकोनामाइन इज ए क्विनोलिन एल्केलॉइड और सिंकोना की फैमिली होती है रूबिएसी और यह होता है एंटी मलेरियल एंड कार्डियक डिप्रेसेंट और इसका सिनोनिम होता है जेसुट्सबर्ग। जेसुट्सबर्ग सिनोनिम होता है सिंकोना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शार्क लिवर ऑयल कंटेन्स विटामिन डी, विटामिन ए एंड डी, विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है शार्क लिवर ऑयल में? तो शार्क लिवर ऑयल में प्रेजेंट होता है विटामिन ए। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शार्क लिवर ऑयल कंटेन्स विटामिन ए एंड कॉड लिवर ऑयल कंटेन्स विटामिन ए एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Modified Bontrager test is used to identify which type of anthraquinone glycosides? O glycosides, N glycosides, C glycosides, S glycosides। तो किसके लिए यूज करते हैं मॉडिफाइड बॉन्ट्रैगर टेस्ट का? तो
तो इसे यूज करते हैं सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं सेना, अलो, रूबार्ब, कास्कारा। इसमें सेना एंड रूबार्ब मेनली कंटेन्स ओ ग्लाइकोसाइड्स। सेना एंड रूबार्ब में प्रेजेंट होते हैं ओ ग्लाइकोसाइड्स एंड अलो में प्रेजेंट होते हैं सी ग्लाइकोसाइड्स। एंड एलो की फैमिली होती है लिलिएसी एंड ये होता है कैथेरेटिक एंड परगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविल्स डंग इज द सिनोनिम ऑफ मीर, एसाफोटिडा, डिजिटलिस, जिनसेंग। तो किसका सिनोनिम होता है डेविल्स डंग? तो ये सिनोनिम होता है असाफोटिडा का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। असाफोटिडा को बोलते हैं डेविल्स डंग एंड असाफोटिडा होता है ओलियोगम रेजिन। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है फेरुला फोटिडा। इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी एंड ये होता है कार्मिनेटिव, लैक्सेटिव एंड एंटीस्पास्मोडिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A drugstore is called an ideal drugstore if its inventory is in excess, inadequate, meager, at the level between excessive and inadequate। तो कौन सा ड्रग स्टोर होता है आइडियल ड्रग स्टोर? तो ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंटरी इज एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडेक्वेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द परचेस बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड all purchase of goods, all credit purchases, all cash purchases, all credit purchases of goods only। तो क्या रिकॉर्ड करते हैं परचेस बुक में? तो द परचेस बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। When two different chemicals act on two different receptors and their response is opposite to each other on the same cell, this is called as फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म, रिवर्सिबल एंटागोनिज्म, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। तो क्या बोलते हैं इसे? व्हेन टू डिफरेंट केमिकल्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड देयर रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द सेम सेल। तो इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होता है when the two drugs act on different receptors or by different mechanisms but have pharmacological effects in opposite direction, then they are physiological antagonist। एंड इसका एग्जाम्पल होता है एड्रीनलिन एंड हिस्टामाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 tablespoonful is equivalent to 10 ml, 15 ml, 20 ml और 5 ml। तो कितना होता है 1 tablespoonful? तो 1 tablespoonful होता है 15 ml। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 15 ml होता है 1 tablespoonful एंड 1 teaspoonful होता है 5 ml। देन 1 dessert spoonful होता है 8 ml एंड 1 ड्रॉप होता है 0.06 ml एंड 30 ml होता है 1 fluid ounce एंड 1 tumbler full होता है 240 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड सप्लाई टू टीथ इज बाय पैरोटिड आर्टरी, सबलिंगुअल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। तो टीथ को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? तो ये करती है मैक्सिलरी आर्टरी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्लड सप्लाई टू टीथ इज बाय मैक्सिलरी आर्टरी। देन अभी आप मुझे बताएंगे कटिंग टीथ कौन से होते हैं? तो कटिंग टीथ होते हैं इंसिजर्स एंड कानायंस एंड क्रशिंग टीथ होते हैं मोलार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेन्स सेक्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और नॉरएड्रिनलिन। जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेन्स। तो जोना ग्लोमेरुलोसा क्या होता है? तो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है आउटर मोस्ट जोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इट सीक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जोना ग्लोमेरुलोसा सीक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और एक होता है जोना फैसिकुलाटा एंड द जोना फैसिकुलाटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट कॉर्टिसोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन इज थाइमस, थायराइड, बोन मैरो, पैराथायरॉइड। साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन। तो क्या होता है साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन? तो ये होता है थाइमस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन इज थाइमस एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोटिंग गिवन फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक इज शुगर कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग, पर्ल कोटिंग और सिल्वर कोटिंग। तो कौन सी कोटिंग होती है फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक?
तो ये होती है इंटेरिक कोटिंग, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंटेरिक कोटिंग होती है फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक। टैबलेट्स रिक्वायर्ड टू बी डिसइंटीग्रेटेड इन द इंटेस्टाइन एंड नॉट इन स्टमक आर कोटेड विथ इंटेरिक कोटिंग, एंड इसके लिए यूज करते हैं सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का, ठीक है। देन शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द मेडिकामेंट। शुगर कोटिंग करते हैं टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द मेडिकामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द ग्लास इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अल्कली लिबरेटेड, क्वालिटी, लिमिट ऑफ अल्कलिनिटी लिबरेटेड बाय इट। तो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द ग्लास इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लिमिट ऑफ अल्कलिनिटी लिबरेटेड बाय इट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिमिट ऑफ अल्कलिनिटी लिबरेटेड बाय इट, इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट का, ठीक है। तलिस्मा, मंत्रास एंड कवचास कम अंडर मिस ब्रांडेड ड्रग्स, पॉइजनस ड्रग्स, मैजिक रेमेडीज, डेंजरस ड्रग्स। तो किस में आते हैं तलिस्मा, मंत्रास एंड कवचास? तो ये आते हैं मैजिक रेमेडीज में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैजिक रेमेडीज में आते हैं तलिस्मा, मंत्रास एंड कवचास। देन मैजिक रेमेडीज एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1954 में। पॉइजनस ड्रग्स एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1919 में। देन डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1930, ठीक है। देन ये मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या होते हैं? तो ड्रग इज मिस ब्रांडेड इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड मिस ब्रांडेड ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, कलकत्ता। तो कहाँ पे है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री? तो ये है गाजीपुर में, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर। देन इज्जतनगर में क्या है? तो इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जतनगर में। लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कलकत्ता में है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। देन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है कसौली में। एंड सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो ये है गाजियाबाद में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड उसके लोकेशंस है और इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू एंटी-सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन, सेडेटिव एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजिन, इमेटिक एक्शन ऑफ लियोडोपा, वैसोडाइलेटर एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू, तो इसका हो जाएगा एंटी सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू एंटी सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन। सिग्निफिकेंट टॉलरेंस डज नॉट डेवलप टू एट्रोपिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true of placebo? Placebo is a dummy medication. Placebo is the inert material added to the drug for making tablets. Placebos do not produce any effect. All patients respond to placebos. तो इनमें से क्या ट्रू है प्लेसिबो के लिए? तो प्लेसिबो इज ए डमी मेडिकेशन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्लेसिबो होता है डमी मेडिकेशन। अभी आप मुझे बताएंगे प्रोड्रग क्या है? तो प्रोड्रग होता है फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव, ठीक है। प्लेसिबो इज ए डमी मेडिकेशन एंड प्रोड्रग इज ए फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डैमेज, IgE मेडिएटेड रिएक्शन, सीरम सिकनेस, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी? तो ये होता है IgE मेडिएटेड रिएक्शन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। IgE मेडिएटेड रिएक्शन होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इसमें आती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आर ड्यू टू IgE एंटीबॉडी। देन ए कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डैमेज आता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, सीरम सिकनेस आता है टाइप 3 में एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शंस आती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, ठीक है। और अभी आप मुझे बताएंगे हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी का डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? तो हाइपर सेंसिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग। Hypersensitivity is a characteristic unwanted reaction which is not related to a dose or to a pharmacodynamic property of a drug, ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हाइपर सेंसिटिविटी। देन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर दी ओनली ड्रग इफेक्टिव इन टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑरेनोफिन इज यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, हाइपरग्लाइसेमिया, एपिलेप्सी। तो किसमें यूज करते हैं ऑरेनोफिन का? तो इसे यूज करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटी रूमेटिक ड्रग होता है ऑरेनोफिन। एंटी रूमेटिक ड्रग्स के डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स डीमार्ट्स क्लास में आता है ऑरेनोफिन। और कौन से ड्रग्स आते हैं इसमें? तो डीमार्ट्स में आते हैं सल्फासैलाजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मिथोट्रिक्सेट, अजाथियोप्रिन, साइक्लोसेरिन, डीपेनिसिलामाइन, लेफ्लुओनामाइड। ये सभी होते हैं डीमार्ट्स, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। देन एंटी रूमेटिक ड्रग के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर क्लास में आते हैं टीएनएफ अल्फा इनिबिटर्स। टीएनएफ अल्फा इनिबिटर्स होते हैं अडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, इटानरसेप्ट एंड इंटरलुकिन 1 एंटागनिस्ट होता है अनाकिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर? फिनोबार्बिटोन, प्रोप्रानोलॉल, फिनाइलब्यूटाजोन, थियोफाइलिन। तो इनमें से कौन से ड्रग का एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इन द लीवर? तो ये होता है प्रोप्रानोलॉल का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोप्रानोलॉल अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर और प्रोप्रानोलॉल होता है बीटा ब्लॉकर। देन ए फिनोबार्बिटोन इज ए लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट और फिनाइलब्यूटाजोन होता है एनसेड के पायराजोलोन डेरिवेटिव क्लास में। देन थियोफाइलिन होता है 1,3-डाइमिथाइलजैंथिन, एंटी अस्थमेटिक ड्रग होता है थियोफाइलिन। देन प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था, ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। तो ये होता है थियोफाइलिन, क्योंकि थियोफाइलिन प्रिपरेशन सिर्फ ओरल एंड पेरेंट्रल यूज के लिए होते हैं। ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन इज थियोफाइलिन। और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, थियोफाइलिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन को अवॉइड करते हैं बिकॉज ये थियोफाइलिन की प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज कराता है लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी। इसलिए थियोफाइलिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग? कोडेन, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन और साल्बुटामॉल। तो इनमें से कौन सा है एन एंटीटसिव ड्रग? तो ये होता है कोडेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एम्ब्रोक्सोल होता है म्यूकोलाइटिक एजेंट। ठीक है, देन ब्रोमहेक्सिन इज ऑल्सो म्यूकोलाइटिक एजेंट। साल्बुटामॉल होता है ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से कौन सा है प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक? तो ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेल मेम्ब्रेन इज ए प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑर्फन ड्रग इज a very cheap drug, a drug which has no therapeutic use, a drug needed for treatment or prevention of a rare disease, a drug which acts on orphan receptors। तो क्या होता है ऑर्फन ड्रग? तो रेयर डिसीज की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं ऑर्फन ड्रग्स का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑर्फन ड्रग इज ए ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिसीज। ठीक है, देन और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसेंशियल ड्रग्स आर। एक तो होता है ऑर्फन ड्रग्स और दूसरा होता है इसेंशियल ड्रग्स। तो इसेंशियल ड्रग्स आर ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये दोनों डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्फन ड्रग एंड इसेंशियल ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेस इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक एसिड, ब्रैडिकार्डिया, ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग। तो क्या कॉज कराता है स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर? तो ये कॉज कराता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग इज कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG इज इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, ओरल, इंट्रावेनस। तो क्या होता है BCG वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये होता है इंट्राडर्मल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। BCG वैक्सीन को देते हैं इंट्राडर्मली और BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिली कैलमेट ग्वेरिन। ये होती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। BCG वैक्सीन इज ए लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय।
पीएच पार्टीशन थ्योरी, नॉइज व्हाइटनी लॉ, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। तो किससे कैलकुलेट करते हैं पीएच ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम? तो इसके लिए होता है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। pH of the pharmaceutical buffer system can be calculated by Henderson Hasselbalch equation। और ये नॉइज व्हाइटनी लॉ होता है डिसोल्यूशन रेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोलिक पेन, ब्रोंकियल अस्थमा, कार्डियक अस्थमा। तो किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन? तो मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलिक पेन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोलिक पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन। और अभी आप मुझे बताएंगे मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो इसका होता है हेड इंजरी। एंड ब्रोंकियल अस्थमा में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बिकॉज इट एग्रीवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा। एंड लास्ट वीडियो में हमने मॉर्फिन के विड्रॉल सिम्टम्स भी देखे थे। तो इसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं लैक्रिमेशन, डायरिया, देन एंग्जाइटी, राइज इन बीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्केलॉइड्स इन सिंकोना बार्क आर डिटेक्टेड बाय आयोडीन टेस्ट, थैलेक्विन टेस्ट, लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट, नेस्लर सिलेंडर। तो कौन सी टेस्ट यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स इन सिंकोना बार्क? तो इसके लिए यूज़ करते हैं थैलेक्विन टेस्ट का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। थैलेक्विन टेस्ट होती है फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स इन सिंकोना बार्क। देन आयोडीन टेस्ट होती है स्टार्च के लिए, एंड लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट होती है स्टेरॉइड्स एंड ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, नन ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वायरस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Infected blood products may produce serum hepatitis due to presence of hepatitis B virus. Next question. Sigma blood mixers are commonly used in wet granulation, dry granulation, powder mixing, crude fiber mixing. तो किसके लिए यूज करते हैं सिग्मा ब्लड मिक्सर्स का? तो पाउडर मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं सिग्मा ब्लड मिक्सर्स का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिग्मा ब्लड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन पाउडर मिक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाइनोफाइलिन सॉल्यूशंस ऑन एक्सपोजर टू एयर में डेवलप क्रिस्टल ऑफ थियोफाइलिन, प्रेसिपिटेट ऑफ अमाइनोफाइलिन, प्रेसिपिटेट ऑफ इथिलीन डायमाइन, स्ट्रॉ कलर। तो क्या डेवलप करता है अमाइनोफाइलिन सॉल्यूशन ऑन एक्सपोजर टू एयर? तो ये डेवलप करता है क्रिस्टल ऑफ थियोफाइलिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और अमाइनोफाइलिन होता है थियोफाइलिन एंड इथिलीन डायमाइन। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है अमाइनोफाइलिन इज, तो ये होता है थियोफाइलिन विथ इथिलीन डायमाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लुगोल्स आयोडीन कंटेन्स 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड, 10% आयोडीन एंड 20% पोटेशियम आयोडाइड, 10% आयोडीन एंड 15% पोटेशियम आयोडाइड, और 5% आयोडीन एंड 15% पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होता है लुगोल्स आयोडीन? तो लुगोल्स आयोडीन होता है 5% आयोडीन इन 10% पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लुगोल्स आयोडीन कंटेन्स 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, एंड लुगोल्स आयोडीन इज यूज्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इट इज यूज्ड प्री ऑपरेटिवली बिकॉज ये थायराइड ब्लड फ्लो को रिड्यूस कराता है एंड मेक्स द ग्लैंड कॉम्पैक्ट। इसलिए इसे प्री ऑपरेटिवली यूज करते हैं बिकॉज ये थायराइड ब्लड फ्लो रिड्यूस कराता है एंड ग्लैंड को कॉम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड, एसिटाजोलामाइड, क्लोरोथायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड। तो इनमें से कौन से डायूरेटिक का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड? तो ये होता है क्लोरोथायाजाइड का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरोथायाजाइड हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड। एंड क्लोरोथायाजाइड होता है थायाजाइड डायूरेटिक। ये कहाँ पे एक्ट करता है? तो थायाजाइड डायूरेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन होता है ऑन डिस्टल ट्यूबुल। ये एक्ट करता है ऑन डिस्टल ट्यूबुल। देन एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर, स्पाइरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक,
ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होता है अल्डोस्टेरॉन का। स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। देन फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरिटिक, ये ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस कॉज कराता है। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। डेमिक्लोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक? तो ये होता है मिनोसाइक्लिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनोसाइक्लिन होता है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग कॉजेस फैनकोनिस सिंड्रोम। फैनकोनिस सिंड्रोम कौन सा ड्रग कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कॉजेस फैनकोनिस सिंड्रोम एंड ये फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स एंड डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इज ऑल्सो कॉज्ड बाय टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज म्यूकोलाइटिक? कोडेन, कार्बोसिस्टिन, क्लोरफिनिरामाइन, साल्बुटामॉल। तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है म्यूकोलाइटिक? तो म्यूकोलाइटिक में हमने देखा है कार्बोसिस्टिन, एसिटाइलसिस्टिन, एम्ब्रोक्सोल एंड ब्रोमहेक्सिन, ये होते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कार्बोसिस्टिन। कोडेन होता है कर्व सप्रेसेंट, क्लोरफिनिरामाइन होता है एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के अल्किल अमाइन क्लास में आता है क्लोरफिनिरामाइन। इसमें आते हैं क्लोरफिनिरामाइन, फिनिरामाइन, ब्रोमफिनिरामाइन। देन साल्बुटामॉल होता है ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज डेल्टॉइड, रेक्टस एब्डोमिनस, सार्टोरियस, बाइसेप्स। तो इनमें से कौन सा होता है द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी? तो ये होता है सार्टोरियस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड सार्टोरियस प्रेजेंट होते हैं फ्रंट थाई में एंड लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है थाई बोन विच इज फीमर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज मैक्सिला, इथमॉइड, मैंडिबल, स्पेनॉइड। तो इनमें से कौन सा होता है द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल? तो ये होता है मैंडिबल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। मैंडिबल होता है लोअर जॉ बोन एंड अपर जॉ बोन होता है मैक्सिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज मोर स्टेबल टू एसिड्स एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय IV, IM, ओरल और SC। तो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन V और ये ओरली एक्टिव पेनिसिलिन होता है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ओरल। और पेनिसिलिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ठीक है, देन IV रूट से देते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड IV रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं ऑयली प्रिपरेशंस एंड इंसुलिन को देते हैं सबक्यूटेनियसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई ऑर्डर इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, इलीगल डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होता है द सप्लाई ऑर्डर? तो सप्लाई ऑर्डर होता है लीगल डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉयडल डायूरेटिक इज फ्यूरोसेमाइड, क्लोरथायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन और इथाक्राइनिक एसिड। तो इनमें से कौन सा है स्टेरॉयडल डायूरेटिक? तो स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पाइरोनोलैक्टोन होता है स्टेरॉयडल डायूरेटिक और ये होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक और स्पाइरोनोलैक्टोन होता है कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, देन फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक और ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्लोरथायाजाइड होता है थायाजाइड डायूरेटिक और इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजॉक्साइड। एंड इथाक्राइनिक एसिड होता है लूप डायूरेटिक, ये फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर, स्ट्रीट मॉल, मल्टीपल शॉप। तो क्या होता है मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन? तो ये होता है सिंगल लाइन स्टोर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डेटा ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज मोर रिलायबल? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, बोथ A and B, none. And the correct answer of this question is primary data. Option A will be your correct answer. Next question, Pharmacy Council of India is reconstituted every 6 years, 1 year, 3 years or 5 years.
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी। तो ये हो जाएगा 5 years, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years। एंड DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होल्ड द ऑफिस फॉर 3 years। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होल्ड द ऑफिस फॉर 3 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 20, 30, 50 और अनलिमिटेड। तो कितने होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? तो ये होते हैं 50, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये होते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, देन मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइलकोलिन? टीयर, स्वेट, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल। Which of the following secretions is not stimulated by acetylcholine? And the correct answer of this question is option D, bile. Bile is not stimulated by acetylcholine. तो अभी आप मुझे बताएंगे which drug is antagonist of acetylcholine? तो ये होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज द एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन टैबलेट, कैप्सूल्स, सॉल्यूशन, पिल्स। तो किसके लिए नहीं होती डिसइंटीग्रेशन टेस्ट? तो टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स इन सभी के लिए होती है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन सॉल्यूशंस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग? डिजिटालिस, सिंकोना, अलो, क्लो। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में नहीं आता? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, तो ये हो जाएगा एलो। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एलो इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। एलो आता है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में, इसकी फैमिली होती है लिलिएसी एंड इसमें बारबेलोइन प्रेजेंट होता है 3.5 to 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम इज इथाक्राइनिक एसिड, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और एसिटाजोलामाइड। ए हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम इज। तो किस में फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होती है? तो फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होती है फ्यूरोसेमाइड में। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक एंड ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक इज डेपिलेटरी प्रिपरेशन, इपिलेटरी प्रिपरेशन, फ्रेग्रेंस, पॉलीमॉर्फ इनहिबिटर। And the correct answer of this is option A, depilatory preparation. Option A will be your correct answer. Next question. The other name for cold cream is day cream, cleansing cream, foundation cream or hand cream. The other name for cold cream. तो क्या बोलते हैं कोल्ड क्रीम को? तो इसे बोलते हैं क्लिनजिंग क्रीम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। The other name for cold cream is cleansing cream. And cold cream होती है इमल्शन। कोल्ड क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी? एसिटामाइनोफेन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो इनमें से किसकी मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है? विच ड्रग हैज मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी? तो ये होती है एसिटामाइनोफेन की। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एसिटामाइनोफेन हैज़ मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। एंड एसिटामाइनोफेन के पॉइजनिंग में क्या यूज़ करते हैं? तो इसमें यूज़ करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का। देन रेस सिंड्रोम के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं एसिटामाइनोफेन का। एंड रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और ये स्मॉल डोज में एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देन आइबुप्रोफेन आता है एनसेड के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में एंड आइबुप्रोफेन इज एसोसिएटेड विथ फोटोसेंसिटिविटी। देन डाइक्लोफेनेक होता है एनसेड के अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस? बीजवैक्स, सॉफ्ट पैराफिन, माइक्रोगोल्स, लैनोलिन। तो इनमें से कौन सा है वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस? तो ये हो जाएगा माइक्रोगोल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। माइक्रोगोल इज ए वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस एंड इसे वजाइनल सपोजिटरी में यूज करते हैं।
देन बीजवैक्स होता है पॉलिशिंग एजेंट, टैबलेट पॉलिशिंग में इसे यूज करते हैं। देन सॉफ्ट पैराफिन को यूज करते हैं हैंड क्रीम्स में, ये हीलिंग एजेंट होता है यूज्ड इन हैंड क्रीम्स, ठीक है। एंड लैनोलिन होता है हाइड्रस वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट होता है लैनोलिन, ठीक है। Aqueous injections are dispensed in containers of the following type of glass: type 3 glass, type 1 glass, type 2 glass और ordinary glass। तो इनमें से कौन से ग्लास कंटेनर्स में डिस्पेंस करते हैं एक्वस इंजेक्शंस को? तो इनके लिए यूज करते हैं टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स में डिस्पेंस करते हैं एक्वस इंजेक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a chemotherapeutic agent? Clotrimazole, carbamazepine, chlorpheniramine, chloramphenicol. Which of the following is not a chemotherapeutic agent? तो इनमें से कौन सा केमोथेरेप्यूटिक एजेंट नहीं है? तो ये हो जाएगा क्लोरफिनिरामाइन। क्लोरफिनिरामाइन इज नॉट ए केमोथेरेप्यूटिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, glomerular filtration of a drug is affected by its lipid solubility, plasma protein binding, degree of ionization, rate of tubular secretion. Glomerular filtration of a drug is affected by its। तो इनमें से कौन अफेक्ट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग को? तो इसे अफेक्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a phase 2 metabolism reaction? Oxidation, reduction, conjugation, hydrolysis. Which of the following is a phase 2 metabolism reaction? इनमें से कौन सा है phase 2 metabolism reaction? तो phase 2 metabolism reactions में आता है conjugation. ऑप्शन सी will be your correct answer. Oxidation, reduction and hydrolysis आते हैं phase 1 metabolism reactions में, ठीक है। Next question, terpene liniment is used for the skin as counter irritant, protective, local anesthetic और analgesic। तो टर्पिन लिनिमेंट को यूज करते हैं फॉर द स्किन एज काउंटर इरिटेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टर्पिन लिनिमेंट इज यूज्ड फॉर द स्किन एज काउंटर इरिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूरिया डेरिवेटिव टोलाजामाइड कंटेन्स 7-membered ring, 5-membered ring, 6-membered ring, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप। तो क्या होता है टोलाजामाइड में? तो टोलाजामाइड कंटेन्स 7-membered रिंग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 7-membered रिंग प्रेजेंट होती है टोलाजामाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन वायल्स, एम्पुल्स, इन्फ्यूजन बॉटल्स, डिस्पोजेबल सेट्स। मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन, तो इन्हें पैक करते हैं वायल्स में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मल्टीडोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन वायल्स। Next question, the loading dose of a drug is governed by its renal clearance, plasma half-life, volume of distribution, elimination rate constant। The loading dose of a drug is governed by its, तो loading dose of a drug is governed by its volume of distribution। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Loading dose of a drug is governed by its volume of distribution। Next question, the stationary phase used in TLC is silica gel, octadecyl silanol, epizone oil, wax। The stationary phase used in TLC is, and the correct answer of this question is option A, silica gel। The stationary phase used in TLC is silica gel। Next question, amount of drug left after 4 plasma half-lives is, amount of drug left after 4 plasma half-lives 6.25%, 12.5%, 25% और 50%। अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट आफ्टर 4 प्लाज्मा हाफ लाइव्स, तो ये होता है 6.25%। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्गॉट इज ए फ्रूट, सीड, फंगस और राई प्लांट। क्या होता है अर्गॉट? तो अर्गॉट इज ए फंगस। ऑप्शन सी, फंगस होता है अर्गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first 7 bones in vertebral column are collectively called thoracic vertebrae, sacrum, coccyx, cervical। First 7 bones in vertebral column are collectively called, तो इन्हें बोलते हैं सर्वाइकल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। The first 7 bones in the vertebral column are collectively called cervical। Next question,
द ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट -28 डिग्री सेल्सियस और बिलो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। द ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट। तो क्या होता है स्टोरेज कंडीशन फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन? तो इन्हें स्टोर करते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट कॉजेस बर्सिटिस, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स कॉजेस। तो क्या कॉज कराता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स? तो ये कॉज कराता है गाउट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। गाउट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन साइनोवियल जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio between distance traveled by solute and distance traveled by solvent front is called retention time, RF value, RX value, retention volume। तो क्या होता है रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट? तो इसे बोलते हैं RF वैल्यू। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the antihypertensive drug contraindicated in asthma patients is nifedipine, lisinopril, propranolol, sodium nitroprusside। The antihypertensive drug contraindicated in asthma patients। तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। प्रोप्रानोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लियरेंस ऑफ ड्रग मीन्स volume of plasma which is cleared of drug in unit of time, amount of drug excreted in urine, amount of drug metabolized in unit of time, or all of the above। तो क्या होता है ड्रग क्लियरेंस? तो ड्रग क्लियरेंस होता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ टाइम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द क्लियरेंस ऑफ ड्रग मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, dose of the drug geriatric patients is calculated based on weight of the body, age of the patient, condition of kidney and liver, none of the above। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? dose of the drug geriatric patients is calculated based on। तो geriatric patients में dose of the drug is calculated on weight of the body। ऑप्शन ए will be your correct answer, weight of the body। next question, Gill-Nielsen staining is adopted to identify E. coli, S. typhi, nocardia, C. diphtheria। तो किसके लिए यूज करते हैं Gill-Nielsen स्टेनिंग का? तो इसे यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई ई कोलाई, इश्चेरिकी या कोलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं Gill-Nielsen स्टेनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल आर डील्स विथ स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, standards for mechanical contraceptives, facility requirement for running a chemist and druggist, standards for disinfectants। तो इनमें से किसके लिए होता है शेड्यूल आर? क्या आता है शेड्यूल आर में? तो शेड्यूल आर होता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं शेड्यूल आर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रग गेटिंग एब्जॉर्ब from GI tract by active transport is aspirin, uracil, vitamin C, penicillin। An example of a drug getting absorbed from GI tract by active transport। तो ये होता है विटामिन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन सी एब्जॉर्ब फ्रॉम GI tract by active transport। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर, एसिटाजोलामाइड, डाइसल्फिरैम, फाइसोस्टिग्माइन, थियोफाइलिन। कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर, तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फाइसोस्टिग्माइन इज ए कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज क्लासिफाइड एज एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ग्लूकोमा, एंटीमायोटिक। ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राओक्यूलर प्रेशर, तो इनमें से क्या डिक्रीज कराता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर? तो ड्रग दैट डिक्रीजेस इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज क्लासिफाइड एज एंटी ग्लूकोमा ड्रग। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एंटी ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A partial agonist can antagonize the effects of a full agonist because it has high affinity but low intrinsic activity, low affinity but high intrinsic activity, no affinity and low intrinsic activity, or high affinity but no intrinsic activity. A partial agonist can antagonize the effect of a full agonist because it has पार्शियल एगोनिस्ट एंटागनाइज करता है इफेक्ट्स ऑफ ए फुल एगोनिस्ट बिकॉज इट हैज हाई एफिनिटी एंड लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. पार्शियल एगोनिस्ट हैज हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इसलिए ये एंटागनाइज करता है इफेक्ट्स ऑफ फुल एगोनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppository bases used are those having melting point in the range of 20 to 25 degrees Celsius, 43 to 50 degrees Celsius, 37 to 40 degrees Celsius, 15 to 18 degrees Celsius. तो कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है सपोजिटरी बेसेस का? तो सपोजिटरी बेसेस का मेल्टिंग पॉइंट होता है बिटवीन 37 टू 40 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 37 to 40 degree Celsius. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.